हेलो एवरीवन। गणित के पेपर में एग्ज़ाम में हल करें इस तरह से, बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे अगर आप इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो सफलता 100% है। कॉपी में लिखेंगे इस तरह तो नहीं छूटेगा कोई भी प्रश्न। आपका मैथ्स कक्षा 10 रिवीजन पूरा हो चुका होगा और जिनका नहीं हुआ है कर ले पूरा। और एग्ज़ाम में पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। आज के इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहली बात तो ये है कि गणित के पेपर में कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, सब कुछ आते हुए भी अगर हम कॉपी में नहीं लिख पाते हैं, मैथ्स का पेपर रह जाता है, सवाल रह जाते हैं और जब लास्ट में देखते हैं ये सब तो आता था मुझे और समय समाप्त हो जाता है। तो ऐसा न हो, इसके लिए क्या करना है, कॉपी में लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैथ्स के पेपर में मैं आपको बताने वाली हूँ। हर सब्जेक्ट में किसी भी प्रश्न में आप कॉपी में कुछ न कुछ लिख कर आते हैं। ठीक है, मैथ्स में ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख दें और अंक मिल जाए। चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है मैथ्स के पेपर में कॉपी में लिखने का तरीका। ठीक है, आपकी कॉपी चेक होने जाती है। ठीक है, आपकी कॉपी चेक होने जाती है, आप नहीं। आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, कमज़ोर है, ये कॉपी चेक करने वाले को नहीं पता। उसके पास आपकी कॉपी है, आपकी कॉपी में आपकी लिखावट है और आपका किया गया काम है, और आपका किया गया काम बताएगा आपकी होशियारी को। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पार्ट ए, खंड अ, कॉपी के पहले पेज से स्टार्ट करें। साफ अच्छी राइटिंग में पहले पेज पर पार्ट ए के आपके लगभग 12-13 ऑब्जेक्टिव सवाल, सारे प्रश्न आ जाएंगे बिना किसी काटापीसी या काट छाट के करना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अब यहाँ ध्यान देना, बहुत अच्छे से करने के बाद भी गलती से गलती हो जाती है तो उसे तिरछी लाइन से, जैसे हमारा आंसर हम ब लिखने वाले थे लेकिन हमने गलती से अ लिख दिया, तो इसको इस तरह से ना करें, इसको यहाँ पर तिरछी लाइन से इसे काट दें और दोबारा आंसर सही लिख दें। ठीक है, जिसके साथ आंसर जो भी लिखना है, जैसे मूल बिंदु पूछा था तो मूल बिंदु के निर्देशांक भी साथ के साथ उसका आंसर भी लिख दें एबेसेडे में, इस तरह से लिख देना है। अच्छा, यहाँ पूरे प्रश्नों में अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उस प्रश्न पर उलझकर बैठे नहीं रहना है। ठीक है, आगे के सवालों को करना है, आगे बढ़ जाना है। यहाँ ध्यान देना, पूरा पेपर मैथ्स का 2 राउंड में हल करना है। कितने राउंड में? 2 राउंड में। एक राउंड में उन सवालों को करते जाना है जो हमें अच्छे से आते हैं। ठीक है, बिना समय बर्बाद करें। पार्ट ए के कर लिए हमने, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको सेकंड राउंड में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या कोई सा भी सवाल हमें छोड़कर नहीं आना है। पहले फर्स्ट राउंड में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के सारे सवाल जो आपको अच्छे से आते हैं कर लेने हैं। अब सेकंड राउंड में पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। देखना कौन सा रह गया, देखें और उसे करें। अ ब स द वाले आंसर जो भी आपको ठीक लगे लिखकर आना है, छोड़कर नहीं आना। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे गलत हुआ तो, और क्या पता आप जो लिख रहे हैं वो सही हो। एग्ज़ाम टाइम में हमें ऐसा ही लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, पर हम कर सकते हैं, छोड़े नहीं। पार्ट ए के एबेसेडे वाले रिक्त स्थान
1 नंबर के सारे शॉर्ट प्रश्न कर लेने हैं। टोटल 30 नंबर के सवाल कर लेने हैं। इसके बाद पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी पर आ जाएं और देखिए कौन सा नहीं किया है। ठीक है, उसे करें। अब आपको मैं बता दूं, आपने मेरे सूत्रों के वीडियो देखे हैं, अच्छे से देखे हैं, तो ऐसा कोई सूत्र नहीं है पूरी किताब में जो आपको नहीं आता। यह सारी किताब के सूत्र आना ही आपका प्लस पॉइंट है पेपर के लिए। ठीक है, जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्रश्न में आपसे पूछ लिया, सवाल में सेकेंड राउंड में जो हमने छोड़ा था उसको करना है कैसे, आपको पता चल जाएगा क्या पूछ रहा है। जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, या प्रायिकता पूछी है, या nवां पद पूछा है, जो भी है प्रश्न पढ़ने पर ये तो हमें पता चल जाता है। तो आप उसका उसमें सूत्र लिखें, जो भी पूछा है पहचान कर उसका सूत्र लिखें। ठीक है, सूत्र लिख दे, फिर सूत्र लिखकर मान रख दे। भले ही आपको कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा या आंसर नहीं निकाल पाते, तो भी सूत्र लिखें, सूत्र में मान लिखें। और मान सूत्र में रखने के नंबर अलग से मिलेंगे, सूत्र लिखने के अंक अलग से मिलेंगे, मान रखने के अंक अलग से मिलेंगे। अगर आंसर नहीं भी निकाल पाते हैं तो उसका लगभग आधा नंबर कट सकता है। ठीक है, पार्ट सी में भी यही तरीके से सेकेंड राउंड में हमें छोड़े गए सवालों में सूत्र लिखते हुए मान रखने हैं। पार्ट डी 4 नंबर, लगभग 4 नंबर के सवाल इस पार्ट डी में आते हैं। तो इसमें हमें सूत्र लिखना है, जहाँ सारणी बननी है सारणी बनानी है, सूत्र में मान रखना है, प्रत्येक स्टेप के नंबर होते हैं। तो हर पार्ट में फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में दोनों में सूत्र में मान, सारणी है तो सारणी बनानी है, ग्राफ है तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ है तो ग्राफ बनाना है, रचना है तो रचना करनी है पेंसिल, प्रकार, स्केल से। और रचना करने के बाद में रचना के पद जरूर लिखने हैं, कम से कम 5-6 पदों में। तो हमारा पेपर 2 राउंड में हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। फिर एक बार और लास्ट बार देख लें कोई प्रश्न रह तो नहीं गया। सारे प्रश्न करके आने हैं, कोई सा भी नहीं छोड़ना है। जिसमें जो आता है सूत्र आता है, सूत्र लिखें, जितना भी आता है उतना लिख कर आए। ग्राफ पेपर में एक्स अक्ष, वाई अक्ष और पैमाना बनाकर पैमाना लिख कर आना है। ग्राफ बनाएं, मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखें, पूरे वीडियोस को अच्छे से देखें। मेरा प्रयास है आपके लिए कि आप मैथ्स पेपर को आराम से अच्छे से करके आएँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप जुड़े रहिए मुझसे, एग्ज़ाम पेपर अच्छे से देकर आएँ। यहाँ कमेंट करके बताएं। एग्ज़ाम के बाद भी आप मुझसे मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। आपको आगे के लिए प्रेरणा और आगे बढ़ने के लिए क्या सब्जेक्ट का चुनाव करना है, कैसे करना है, सब आपको यहाँ पर मिलेगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। माई बेस्ट विशेज़ are always with you. My blessings are always with you. Thanks for watching. Bye bye.